नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग अंदाज दिखा। अपने हर एक्शन से विरोधियों को टेंशन देने वाले सीएम योगी ने चुन चुनकर विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। पिछली सरकारों के काले कारनामों को उजागर किया। जिस तरह से उन्होंने सदन में विरोधियों पर वार किया, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ छा गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। वो यूपी ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। उनको लेकर लोगों में दीवानगी कैसी है, इसकी झलक उनकी रैलियों में दिखती है, जिसकी बानगी विधानसभा में भी दिखाई देती है, जब सीएम योगी विपक्ष पर करारा वार करते हैं, विधानसभा में विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरते हैं, जिसकी तस्वीर इस साल के बजट सत्र में भी दिखी। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। लेकिन भारत आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष को हर मुद्दे पर विरोध करने की आदत हो गई है, अच्छी बातों का भी विरोध करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने जो किया वो कहीं से शोभा नहीं देता। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक परिपाटी सी बन गई है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके अभिभाषण का विरोध, आप पक्ष समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, उसके लिए सदन में चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अभद्र तरीके से, अशिष्ट तरीके से हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें और विरोध करें, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन लोगों की अनास्था को व्यक्त करता है। सीएम योगी ने विधान परिषद में विरोधियों पर करारा हमला करते हुए कहा कि हम बच्चों को मुल्ला मौलवी नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। संस्कृति को लेकर भी सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर करारा वार किया। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। ये सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे। लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है, वे वहां तक जाएं। लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी, और यह हर व्यक्ति ले सके। देश के सबसे दमदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में भी धुआंधार प्रचार करते हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं,
क्योंकि उनका हर अंदाज देश की जनता को आकर्षित करता है। चुनावी मैदान में वो विपक्षी उम्मीदवार पर निशाना साधते हैं, विपक्ष को आईना दिखाते हैं, जिसकी तस्वीर आए दिन विधानसभा में भी देखने को मिलती है, जब उनके निशाने पर होता है विपक्ष। चीनी यानी प्रदेश के अंदर गन्ना उत्पादक किसानों के साथ क्या व्यवहार होता था, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग अपने खेतों में आग लगाते थे किसान। आज प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई, रमाला चीनी मिल, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल, हमने उसका पुनरुद्धार किया। मुंडेरवा और पिपराइच चीनी मिल, ये नई चीनी मिलें लगाई गई। मुंडेरा के नाम पे राजनीति आप करते थे, चीनी मिल हमारी सरकार ने वहां लगाया, डबल इंजन सरकार ने वहां लगाया। पिपराइच में चीनी मिल हमारी सरकार ने लगाया। मोहद्दीनपुर चीनी मिल हो या अन्य तमाम चीनी मिलों के पुनरुद्धार का कार्य किया गया। और अब तक महोदय 1,98,434.98 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान भी हमारी सरकार करवा चुकी है, जो अन्नदाता किसान के खाते में गया है। सीएम योगी ने विधान परिषद में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए थारू जनजाति का जिक्र किया। उन्होंने विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रदेश की जनजातियों और वंचित वर्गों की वास्तविक स्थिति से पूरी तरह अनजान हैं। डबल इंजन की सरकार ने इन सभी जनजातियों को मुख्यधारा में लाने का काम किया। विधानसभा में सीएम योगी का यही एक्शन अवतार उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को भरोसा देता है कि जब तक योगी हैं, कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। 12 करोड़ महिलाओं को यकीन दिलाता है कि किसी की मजाल नहीं जो उनकी तरफ आंख उठाकर देख सके। इसके लिए वो विधानसभा में विरोधियों से भी भिड़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो विधानसभा में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने विपक्षियों को जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब विपक्षियों के पास नहीं हो रहा है। कई तरह के जो भाषण हैं उनके विधानसभा में जो उन्होंने दिए वो लगातार वायरल हो रहे हैं, और यही वजह है कि जो विरोधी हैं वो लगातार टेंशन में आ रहे हैं, और हर जगह चर्चा अगर किसी की हो रही है तो योगी आदित्यनाथ की हो रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर एक के बाद एक जिस तरह से वार कर रहे हैं, उससे साफ है कि वो विपक्ष के व्यवहार से बेहद नाराज है। महाकुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन की विपक्ष ने जिस तरह से बुराई की, उसे सीएम योगी ने सनातन का अपमान बताया और कहा कि समाजवादी जब अंतिम पायदान पर होता है तब उसे धर्म की याद आती है। आप समाजवादी तो पहले तो राम को के अस्तित्व को ही नकार गए थे। भगवान राम के अस्तित्व को, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार गए थे। याद करिए 2017 में। बीते 8 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ का राज है, जिस पर हर सनातनी को नाज है। योगी राज में सनातन की जय जयकार हो रही है। पूरे प्रदेश में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था की दिव्य और भव्य तस्वीर दिखाई दे रही है। धर्मनगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन विपक्षी दलों को कुछ और ही दिख रहा है। बजट सत्र में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की असल मंशा को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि किसी ने सच कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वो मिला। आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, भक्तों को भगवान मिले। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ का विरोध करने वालों के लिए क्या कहा, आप भी सुनिए। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा, और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली,
संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है, ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। सनातनियों की आस्था पर प्रहार करने वालों पर सीएम योगी ने करारा वार किया। अक्षय वट को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईना दिखाया। अक्षय वट है, अक्षय वट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, अर्वाचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय हुए, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां, सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है। अब दृष्टिकोण देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया, तो ये इनको फालतू लगता है। बट लेटे हुए हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वह कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते? और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया। बजट सत्र में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस सनातन को समाजवादियों ने कटघरे में खड़ा किया, उसकी सुंदरता उन्हें कैसे दिखेगी। महाकुंभ से यूपी को नई पहचान मिली है। मथुरा, अयोध्या और काशी भी प्रयागराज से जुड़ा है, जिसके चलते धर्मनगरी प्रयागराज के साथ साथ मथुरा, अयोध्या और काशी में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विरोधियों पर करारा वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आप लोग न सनातन धर्म के प्रति सम्मान व्यक्त कर पा रहे हैं और न ही इस भव्य और दिव्य आयोजन के लिए खुश हो पा रहे हैं। अयोध्या में आप लोगों की परेशानी को मैं समझ सकता हूं और आपके साहस को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि आज आपने कहा कि साहब मैं सनातनी हूं। समाजवादी पार्टी से सनातनी होना एक समाजवादी से ने इसलिए मतलब है क्योंकि आप समाजवादी तो पहले तो राम को के अस्तित्व को ही नकार गए थे। भगवान राम के अस्तित्व को, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार गए थे। याद करिए 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हम लोगों ने मथुरा, वृंदावन और ब्रज तीर्थ के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी के साथ की ओर से बयान आया था कि वह हमने कहा था कृष्ण की एक बहुत भव्य प्रतिमा भी वहां लगेगी। तो आपके यहां से आया था कि आप लोग भी दुर्योधन का बहुत बड़ा वो लगाएंगे। तो हमने कहा दुर्योधन का ही आप लगाने की आपकी सोच है, दुर्योधन के तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति आस्था न होना ये डॉक्टर लोहिया को भी झुठलाने जैसा है। आप लोग न सनातन धर्म के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर पा रहे हैं और न सच्चे समाजवादी के रूप में ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र में इस बार बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमने महाकुंभ का आयोजन किया, उत्तर प्रदेश को पर्यटकों की पहली पसंद बनाया। साथ ही कहा कि हमने समाजवादी पार्टी की तरह आस्था से खिलवाड़ नहीं किया। महाकुंभ के बारे में जो बातें आप लोगों ने कही, आपने कहा कि
एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया, किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हां, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं। महाकुंभ ने प्रदेश में पंचतीर्थ बना दिए। प्रयागराज के साथ काशी, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन, इन सभी जगह समान रूप से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या काशी में 52 दिनों में अपार श्रद्धालु पहुंचे। मक्का में 24 दिन में 1,40,00,000, वेटिकन सिटी में 80 लाख, जबकि अयोध्या में इसका 12 गुना यानी 16 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जो उत्तर प्रदेश के नए सामर्थ्य को दिखाता है। जब बात सनातन की हो तो योगी का यह अंदाज दिखना लाजमी है, और जब सनातन को लेकर विपक्ष विरोध की आवाज बुलंद करे तब सीएम योगी की यह हुंकार विरोधियों को पस्त करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।